हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड इंडॉक्ट्राइजेशन। आज हम सब इसमें क्या क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। टीचिंग इज द मीन्स एम्प्लॉयड टू इफेक्ट डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका उपयोग मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। टीचिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, स्किल, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट। टीचिंग में आता है कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। कुछ आपके पास आइडियाज़ होंगे, आप मुझे बताओगे, कुछ मेरे पास आइडियाज़ होंगे, मैं आपको बताऊंगी। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बातचीत करी जाती है, आपस में एक्सचेंज करी जाती है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन पास ऑन करी जाती है। आप मुझे इंफॉर्मेशन दोगे, मैं आपको दूंगी। वैल्यूज़ का मतलब होता है मूल्यों। स्किल्स का मतलब होता है कौशल। इंफॉर्मेशन कुछ चीज़ आप मुझे बताओगे, मैं आपको बताऊंगी। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। टीचिंग, शिक्षण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के अंदर परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। और टीचिंग के अंदर आता है कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ भी आता है, वैल्यूज़ है, स्किल्स है, इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है टू द स्टूडेंट। ऐसा ज़रूरी है कि टीचर ही स्टूडेंट्स को ज्ञान देता है, स्टूडेंट्स भी टीचर को बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले भी हमने पढ़ा था, कोई भी किसी को भी सिखा सकता है। ऐसे ही टीचिंग है, ज़रूरी नहीं है टीचर को भी सब कुछ पता होता है। टीचर भी बच्चों को सिखाता है, बच्चे भी टीचर्स को सिखाते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। ठीक। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। हमने पहले भी पढ़ा था, शिक्षा का मतलब कि इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो विकास शुरू होता है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, वूम टू टूम हमने पहले पढ़ा था। और एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन काल चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंदर नॉलेज भी आता है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। एटीट्यूड का मतलब होता है मनोभाव। स्किल्स का मतलब होता है कौशल और एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनुभव। टीचिंग पहले हमने पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं अब एजुकेशन में हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस, वाइडर सेंस में है। इसमें ये नहीं है कि बस किताबी ज्ञान लिया ख़त्म, नहीं। इसमें हम पहले फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल ये सब भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे मरने तक चलता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया जो जीवन काल चलती रहती है। हम कभी भी कहीं से कुछ भी सीखते हैं। इसमें नॉलेज भी आता है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। एटीट्यूड भी आता है, स्किल्स भी आता है और एक्सपीरियंसेस भी आता है। एक्सपीरियंसेस कैसे? एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनुभव। हम अपने अनुभव से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हम गाड़ी तेज चला रहे हैं और हमारे चोट लग गई, ज़रूरी थोड़ा है फिर हम गाड़ी हमेशा तेज चलाएंगे। हमें पता लग गई ना कि गाड़ी तेज चलाने से चोट भी लग सकती है, तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस हो गया। और जबकि अब बोर्डों पर लिखा रहता है कि तेज़ गाड़ी नहीं चलाना और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, नहीं ध्यान करा फिर भी लग गई, तो ये होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से भी हम बहुत कुछ चीज़ें अपनी जीवन में सीखते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है परीक्षण। अब ट्रेनिंग कैसे? हम कहीं भी जाते हैं जॉब पे जाने से हम ट्रेनिंग मिलती है हमें। पहले वो कहते हैं कि आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, कोई कहता है 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। हर अलग अलग जगह का अपना अपना रूल होता है। ट्रेनिंग सब देते हैं, बिना ट्रेनिंग के कोई भी एकदम डायरेक्ट जॉब पे तो नहीं लगता हमें। ठीक। ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कैसे, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग हमारी होती है कि स्पेसिफाई स्किल होती है। स्किल्स का मतलब होता है कौशल, उसको एनहेंस करने के लिए। अब जैसे टीचर ट्रेनिंग भी होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है। टीचर ट्रेनिंग कैसे? अब हम जैसे पहले बीएड कोर्स करते हैं, ये भी हम बीएड कर लिया। बीएड में आपको कुछ दिन के लिए पढ़ाने के लिए रखा जाता है। बीएड फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में
होता है कि आपको पढ़ाना होगा स्कूल्स में जा के, टीचर ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस चलती है, वो हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। हमें स्किल्स सिखाई जाती हैं, हमारे अंदर जो स्किल्स है उनको एनहेंस करा जाता है, उनको मॉडिफाई करा जाता है। ये होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है परीक्षण। फिर आता है हमारा इंडोक्ट्राइजेशन और लर्निंग। 1 मिनट वेट कीजिए। अब आता है फिर हमारा इंडोक्ट्राइनेशन और एक आता है लर्निंग। इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब होता है उपदेश। अब इंडोक्ट्राइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनकलेट in the learner ideas, attitudes or a set of beliefs without entering to their rationality. Indoctrination is linked with the knowledge and skills that one acquire through teaching. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुछ चीज़ों को हमें मानने के लिए हमारे ऊपर थोपा जाता है कि आपको ये चीज़ें माननी है, बिना ये जाने कि उसमें कुछ उसका लॉजिक है या नहीं। बस हमारे ऊपर वो थोपी जा रही है कि ये विश्वास चलता आ रहा है तो ये आपको मानना पड़ेगा। ऐसे कि एक पहले आपने सुना हो, सब पुराने टाइम में जो थोड़ी एजेड लेडीज़ होती हैं वो ये कहती है रात को नाखून नहीं काटो, रात को नाखून नहीं काटो, रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। अब इस बात के पीछे लॉजिक किसी को पता है नहीं पता है, लेकिन ये बात मानी जा रही है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, आप लोगों को नहीं पता लॉजिक है नहीं है, बट कि हमारे बड़ों ने कहा था रात को नाखून नहीं काटते इसलिए हम रात को नाखून नहीं काटते। इसके पीछे लॉजिक क्या था पहले के ज़माने में? इसके पीछे लॉजिक ये था, रात को पहले लाइटें नहीं आती थी, अंधेरे रहते थे, इसलिए उंगली कटने का डर रहता था। पहले नाखून इसलिए नहीं काटे जाते थे रात को, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। बट हमारे बड़ों ने कहा है कि नाखून रात को नहीं काटने, तो इसलिए नाखून रात को नहीं काटने। हमने उसमें ये नहीं सोचा इसमें कुछ लॉजिक हो सकता है या नहीं, बस ये विश्वास पहले से चलता रहा है, तो ये आज भी चल रहा है। इंडोक्ट्राइजेशन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, व्हेन स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू अटेंड क्लासेस where they are thought that something is true without being allowed to question. छात्रों को ऐसी कक्षा में, मतलब ऐसे कक्षा में जाने के लिए मजबूर करा जा रहा है कि ये नहीं पता कि वहाँ पे उन्हें सिखाया क्या जाता है, कोई चीज़ सच्चा या झूठ ये नहीं पता, बट उस पर उन्हें क्वेश्चन नहीं उठा सकते, उस पर उन्हें सवाल उठाना नहीं की अनुमति नहीं है। बस क्लास में जाओ, क्लास अटेंड करो, वो सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं सच्चा है झूठ उससे मतलब नहीं है, और आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये होता है इंडोक्ट्राइजेशन, उपदेश। जबरदस्ती हमारे ऊपर उस चीज़ को थोपा जा रहा है बिना ये समझे कि वो रियलिटी में सच है, इसमें कोई लॉजिक है या नहीं है। ये होता है इंडोक्ट्राइजेशन। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग होता है सीखना। लर्निंग हमारी एक ऐसा प्रोसेस है, वो कम या ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन परमानेंट रहता है। हम कभी कम सीख सकते हैं, कभी ज़्यादा सीख सकते हैं, लेकिन सीखते हमेशा हैं। अपने अनुभव से भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है चीज़ें सीखने से। पहले हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं होती तो हम अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है तो हम उस चीज़ के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्यों? हमारी लर्निंग हुई है, हमें पता चला है उस चीज़ के बारे में, हमारे एक्सपीरियंसेस से हमें पता चला है ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होती है, तो हमारी मॉडिफिकेशन हो गई है, बिहेवियर में बदलाव आ गया है। ठीक।
लर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन एजुकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। एजुकेशन हमारी अच्छे में ही चलती है। लर्निंग हम गलत भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं, कुछ अच्छी भी सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्राइजेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, इंडोक्ट्राइजेशन, एजुकेशन। थैंक यू।